नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के अंदर जो प्रोटेस्ट बेसिक नेसेसिटीज़ को लेकर के शुरू हुए थे, जो प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ बढ़ते दामों को लेकर के, वहाँ की ख़राब माली हालत को लेकर के, बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक पानी, साफ़ पानी को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के शुरू हुआ था, उसको इतना मिसहैंडल किया पाकिस्तान की सरकार ने, इतना बुरी तरीके से मिसहैंडल किया कि अब वो आज़ादी की लड़ाई बन चुकी है। आज एक क्लियर कॉल रावलकोट से दे दिया पीओके रेसिडेंट्स ने और प्रोटेस्टर्स ने, एक क्लियर कॉल पाकिस्तान की सरकार को दे दिया कि भाई हम अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं, हम ऑफिशियली अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करते हैं, और अगर तुमने आगे चल करके भी इसी तरीके से मिसहैंडल किया तो वी हैव टू लुक टुवर्ड्स द अल्टरनेट रूट्स। उन्होंने साफ ये कॉल दे दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। मतलब कि वो चीज़, वो लड़ाई जो एक बेसिक नेसेसिटी से शुरू हुई थी, वो लड़ाई आज अब हक की लड़ाई, वो एक इंडिपेंडेंस की लड़ाई बन चुकी है, और पूरी तरीके से पीओके इंडिपेंडेंट होना चाहता है। पाकिस्तान की सरकार पर ज़बरदस्त दबाव है। अब इतना ज़्यादा मिसहैंडल इसलिए किया, इनको लगा था कि बस गोली मार दो, ख़त्म कर दो, गायब करा दो तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पीओके में इन सारी चीज़ों ने प्रोटेस्ट को और बढ़ा दिया और मोमेंटम हाई कर दिया। और महाशय जो यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ, वो भाई खतरनाक आदमी, उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे ये प्रोटेस्टर्स और भड़क गए और उन्होंने सीधा कॉल दिया कि अब हम भाई इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। नाउ इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज अनअकैडमी का ट्रिपल ट्रीट ऑफर चल रहा है, और ये आज के लिए लास्ट ऑफर है, ध्यान रखिएगा। 30 जून को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, यानी कि आज चंद घंटे आपके पास बचे हैं जब आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। इसमें आपको अगर 9 मंथ्स का कोर्स आप खरीदते हो तो आपको वैलिडिटी 9x3 यानी कि 27 मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पर मिलती है। 12 महीने का कोर्स खरीदते हो 36 महीने की वैलिडिटी आपको मिलती है। प्राइस सेम रहेगा, 21,999, 23,999 और 28,999। और अभी अगर आप इस ऑफर में खरीदते हो तो आपको इसके साथ यूपीपीएससी का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ जुड़ करके मिल जाएगा। तो यानी कि आप यूपीएससी सारा कुछ यहाँ पर सिर्फ इतने प्राइसेस में प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पीओके का जो पूरा प्रोटेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गया। पीओके में ये प्रोटेस्ट बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर शुरू हुआ था, और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने सोचा कि इसका मोमेंटम अगर प्रोटेस्ट का तोड़ना है, ख़त्म करना है, क्योंकि पहले भी इन्होंने बलूचिस्तान में ऐसा ही किया था, तो इनको लगा कि सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे से ये अप्लाई हो जाएगी। बलूचिस्तान में इन्होंने एक काम और किया था, बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने कुछ जो प्रोटेस्ट के टॉप लीडर्स थे, जो फेसेस थे, उनको गायब भी करा दिया था, उनको अरेस्ट कर लेना, उनको डिसअपियर कर देना। कई तो ऐसे थे जो बाद में मिले ही नहीं, जो कभी आज तक जिनका कुछ पता नहीं गया वो कहाँ गए। तो उसी तरीके से उन्होंने कोशिश किया कि शायद पीओके के अंदर भी यही करें तो चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो राशंस का सप्लाई है, जो फूड सप्लाई है, उसको पूरी तरीके से कट डाउन कर दिया। पीओके में फूड नहीं पहुंच रहा है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डिमॉन्स्ट्रेटर्स और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, भाई कि पाकिस्तान की सरकार तो हमारे साथ जाती कर रही है, और फिर वो सीधा इंडिपेंडेंस का कॉल देते हैं कि भाई हम अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और अगर प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने के लिए जो पूरा फूड सप्लाई तुमने रोका है तो हमें फूड सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है। साफ ईदगाह ग्राउंड से कॉल दिया गया कि जहां पर लोगों ने कहा कि भाई अगर तुमने ये फूड सप्लाई हमें नहीं देखी तो हमें ऑल्टरनेटिव रूट्स देखना पड़ेगा। यहाँ पर सीधी तौर पर दिया जा रहा है संकेत पाकिस्तान की सरकार को कि भाई हम भारत से ले लेंगे, और ये चीज़ पाकिस्तान की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था ईदगाह ग्राउंड से ही, और वहीं पर ईदगाह ग्राउंड इस पूरे प्रोटेस्ट का गढ़ बना हुआ है। हालांकि यह पीओके के कई सारे रीजन्स में फैल चुका है, यहाँ तक कि कैपिटल तक का जो मार्च था, मुजफ्फराबाद तक ये लोग मार्च करके जा भी रहे थे, और वहाँ पर भी पाकिस्तान की सरकार ने इनके ऊपर गोलियाँ चलाई, लाठियाँ चलाई, बहुत लोग को वहाँ पर डिसअपियर भी करने की कोशिश की गई। तो पहली बार आपने देखा होगा कि एक प्रोटेस्ट जो कि इतने बेसिक लेवल पर शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो इतना आगे बढ़ा है। और इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि इन्होंने प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा मिसहैंडल किया है। वहाँ पर जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो जानबूझ करके हमारे प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए, मूवमेंट को तोड़ने के लिए जानबूझ करके उन्होंने फूड सप्लाई रोक दी है, पानी की सप्लाई रोक दी है। यार पानी की सप्लाई कौन रोकता है? वो भी पाकिस्तान की सरकार वहाँ पर करने की कोशिश कर रही है। और जो लीडर्स हैं उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने पूरा एंटी टेरर लॉस के अंदर जो 1-1 करोड़ की इनाम राशि है वो उनके ऊपर रख दिया। 4 जो वहाँ के पूरे फेसेस हैं इस पूरे प्रोटेस्ट के, उनके खिलाफ इनाम रख दिया गया, 1-1 करोड़ का इनाम रखा गया है। उनको किसी भी हालत में जो जिंदा या मुर्दा उनको लेकर के अथॉरिटीज़ के पास जाएगा उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा।
लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो पीओके लीडर्स को, तो वो भी पूरी तरीके से तन के खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। वो कहे ठीक है भाई, तुम रख लो इनाम हमारे ऊपर, जितना इनाम रख सकते हो रख लो, हम भी लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और क्लियर कॉल पाकिस्तान की आर्मी को दिया गया है कि अगर लड़ना है तो आओ सामने सामने हमसे लड़ लो और ले जाओ ये पूरा रीजन। पूरे रीजन में आपको अलग अलग जगह पर डिमॉन्स्ट्रेशंस दिखेंगे, पूरे रीजन में आपको अलग अलग जगह पर जो लीडर्स हैं वो आपको भाषण देते हुए दिखेंगे, लेकिन इसका गढ़ जो है वो ईदगाह ग्राउंड है। हालांकि वीडियोस जो है वो कई और जगह से आ रही हैं, लेकिन ईदगाह ग्राउंड में ये पूरा प्रोटेस्ट रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में चल रहा है। इस प्रोटेस्ट के सबसे पहले फेस जिन्होंने मतलब कहते हैं कि स्टार्ट किया और मतलब जिनको एक फेस की तरह देखा गया, दैट वाज पीओके लीडर सरदार अमान खान। और इन्होंने कहा कि सिविलियंस को पनिश किया जा रहा है, सिविलियंस को पकड़ करके गायब कर दिया जा रहा है, गोली मार दी गई सिविलियंस को, एसेंशियल फूड्स जो हैं, एसेंशियल सप्लाईज जो हैं वो रोक दी गई हैं सिविलियंस के लिए। तो इनको एक बात जान लेना चाहिए पाकिस्तान की सरकार को कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सरकार को हमारी ज़रूरत है। और पाकिस्तान की सरकार को अगर अब पीओके में घुसना है तो उनको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आप कर दो जितना फूड सप्लाई आपको ब्लॉक करना है, आप कर दो, पानी ब्लॉक करना है आपको कर दो, जो करना है। अगर इसी तरीके से ये चीज़ें ब्लॉक चलती रहीं तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे रास्ते देखने पड़ेंगे। सीधी तौर पर संकेत है कि भारत से जाकर के मिल जाएंगे, हम भारत की तरफ चले जाएंगे। इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करने में जम्मू एंड कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का पूरा रोल है। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इसी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के कई सारे नेताओं के खिलाफ जो है वो एंटी टेरर लॉज के अंदर बड़े बड़े इनाम रख दिए हैं, 1-1 करोड़ तक के इनाम हैं, और इनको पकड़ करके तुरंत ला करके सबमिट करने की जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तान की आर्मी पूरे रीजन में बाहर से लगा दी गई है, वो कभी भी डिप्लॉय किया जा सकता है। मुजफ्फराबाद में ज़बरदस्त आर्मी और पुलिस वहाँ पर मौजूद है। अब ये मैटर कहाँ तक सुलझाने की कोशिश की जाए, कहाँ तक उसमें बात करें, ये इनका डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा बयान दे दिया कि मैटर और ख़राब हो गया। डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, और पाव पाव भर के बम वाला आदमी है ये खाली फर्जी के जो बयान होते हैं वो सारे बयान ये देता है। इसने एक बयान दे दिया कि रावलकोट जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और मीरपुर, रावलकोट और मीरपुर जैसी जो जगह है वो लोग तो कश्मीरी हैं ही नहीं। अब इसके ऊपर जो कश्मीरी लीडर्स थे वो और ज़्यादा भड़क गए, वो लोग जो उनकी भावना थी वो काफ़ी ज़्यादा आहत हो गए, प्रोटेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा आहत हो गए, और उन्होंने और ज़्यादा सरकार के खिलाफ इस प्रोटेस्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार तो भले कहाँ तक हमसे बात करने के बजाय वो तो हमको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को बहुत करीब से देखा है उनका कहना है कि ये शुरुआत तो बिल्कुल उसी चीज़ पर हुई थी, गवर्नेंस के ऊपर इश्यूज़ पर, सिक्योरिटी इश्यूज़ पर, इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन वो इतना आगे तक जाएगा ये अवामी एक्शन कमेटी को भी नहीं पता था। अब उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है, इनके ऊपर धाराएं लगा दी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस और सरकार वहां घुस नहीं पा रही कि उनको अरेस्ट किया जा सके। सरदार अमान खान खुलेआम ईदगाह ग्राउंड से इनको चुनौती दे रहे हैं कि भाई आओ, अरेस्ट करके ले जाओ अगर तुम्हारे अंदर दम है तो। और अब तो जो पीओके है वो पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है, तुम्हें जो कर सकते हो आप वो कर लिए, हम आपसे बराबरी की लड़ाई करने के लिए तैयार रहेंगे, और हम मदद के लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स की तरफ देखेंगे। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।